हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मुझे ये भी पता है बिटकॉइन बार बार नीचे फिसल रहा है और कल रात को तो $88,000 पे आ गया था। $90,000 के नीचे दोबारा से फिसल गया था। लेकिन यहाँ पर हम सबके मन के अंदर एक बड़ा सवाल निकल के आता है। बुल रन की बात कर रहे थे, 2025 की बात कर रहे थे, 4 साल के अंदर ये जो एक साल होता है ये बुलिश ईयर होता है, 4 साल के साइकिल की बात कर रहे थे। भैया कहाँ है वो? क्या मार्केट के अंदर रिकवरी भी हो पाएगी कि नहीं? सबसे बड़ा सवाल यही है। या अब हम एक बेयर मार्केट के अंदर जा चुके हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये एक बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि बिटकॉइन 1,25,000 1,26,000 से आज की डेट में $90,000 पर है। ये 30-35 हज़ार की गिरावट कोई छोटी मोटी गिरावट तो है नहीं। आई एग्री। और यहाँ पर हम सबको पता है इसके पीछे 2-3 बड़े रीज़न निकल के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या एक्चुअल में हम बेयर मार्केट के अंदर आ गए हैं, या क्या एक्चुअल में यहाँ से रिकवरी करेगी या नया ऑल टाइम हाई बना पाएगी? ये जो दो सवाल है ना, ये सबसे बड़े सवाल हैं। और बिटकॉइन का अच्छा करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कुछ रिकवरी देखने को मिले। तो ये सारे सवाल हैं आपके मन के अंदर और इन्हीं का जवाब मैं यहाँ देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कुछ मेरे पास चार्ट्स हैं, कुछ मेरे पास में डेटा है। कई लोग नाराज़ होंगे कि डेटा वेटा कुछ नहीं होता, ये मार्केट के अंदर मैनिपुलेटर्स बैठे हुए हैं, ये जो करेंगे तो करेंगे। लेकिन हमेशा ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट डाल सकती हैं। लेकिन अगर आप इफ़ यू आर स्टिक टू द बेसिक्स, ठीक है, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे लाइन में चलना है, तो कहीं ना कहीं आप देर सवेर में मार्केट के अंदर कुछ अच्छा करते ही देखने को मिलेगा। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन जिसने सब्र किया है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, वो यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा ही करके गया है। ये 2021 में भी जो बिटकॉइन 60-70 हज़ार पे लेके बैठे हुए थे वो कोस रहे थे। उसके बाद में भी अगर आज भी उन्होंने $1.25 पे भी नहीं बेचा है, तो आज भी वो कहाँ अच्छे खासे प्रॉफिट में है, ये आप आइडिया लगा सकते हो। लेकिन ये 4 साल का जो टाइम है ना, उसकी बात मत करो, हमें तो अभी की बात बताओ कि अभी क्या लग रहा है। कोई नहीं, समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और 2-3 रीज़न की वजह से मार्केट लगातार क्रैश कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे 2-3 अच्छे सिग्नल भी निकल के आ रहे हैं, उसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है और यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मन नहीं करेगा क्रिप्टो के बारे में सुनने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, लेकिन कुछ ना कुछ तो अपडेट चाहिए ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हौसले आपके भी पस्त हैं, हमारा भी यहाँ पे कुछ खास मन नहीं करता है, लेकिन हम फिर भी खड़े हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे लोग हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम आपको डेली या रेगुलरली अपडेट करने की कोशिश करें। अगर आपको हमारे कंटेंट में लगता है कि हम बने हुए हैं, आपको अप टू डेट रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए। उन तक पहुँचाइए जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पे हम सबको पता है कि एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे पड़ रहा था, वो था कि भाई बिटकॉइन के ETF यहाँ लगातार सेलिंग कर रहे थे और ब्लैक रॉक ने जब बाइंग का धुआं उतारता था तो हम खुश होते थे। उन्होंने पिछले 4-5 दिनों के अंदर ऐसा धुआं उतारा कि अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे थे डेली के डेली बिटकॉइन सेलिंग के। और यहाँ पे उसकी वजह से हमने $1,00,000 से भी नीचे फिसलते देखा बिटकॉइन को, और फिसल के ये आ गया ऑलमोस्ट $88,000। कल भी इंफॉर्मेशन आई थी कि ऑन चेन डेटा बताता है 6 से 7 हज़ार बिटकॉइन कॉइन बेस पे दोबारे भेजे हैं उन्होंने सेल करने के लिए। लेकिन एक राहत की खबर है, वो सिलसिला यहाँ टूटता देखने को मिल रहा है। कुछ सो ही सही, लेकिन यहाँ पर फाइनली बिटकॉइन के ETF के अंदर, खासकर ब्लैक रॉक की बात करता हूँ, तो उसके अंदर बाइंग देखने को मिली। 600-700 बिटकॉइन कल उन्होंने यहाँ पे इनफ्लो देखने को मिला। ये एक बड़ा रीज़न है कि थोड़ी सी राहत मिल रही है कि शायद ये सेलिंग का सिलसिला यहाँ ख़त्म होता देखने को मिल रहा है।
और अगर यहाँ पे दोबारा से बाइंग आते देखने को मिलेगी तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं मार्केट रिकवर भी करते देखने को मिलेगी। हम आपसे एक और बात बोलते हैं, खासकर ETFs को लेके, इंस्टीट्यूशंस और बिग वेल्स को लेके। अब ये कहानी आप और मेरी नहीं रही है, अब ये कहानी कुछ सटोसी की नहीं रही है। अब ये कहानी भैया बहुत बड़ी हो चुकी है। और वो मैं क्यों बोलता हूँ, 10-20 हज़ार बिटकॉइन के इन्फ्लो से ही, ब्लैक रॉक के जो है उनकी सेलिंग से ही हमारी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। लेकिन क्या आपको पता है 7 से 8 लाख बिटकॉइन अकेले ब्लैक रॉक लेके बैठा हुआ है। क्या वो भैया 50, 60, 40, 20, 10 जीरो पे ला सकते हैं? उनके बिटकॉइन का क्या होगा भाई? या जो लोग उनके थ्रू ले रहे हैं उनका क्या होगा? ये एक सवाल है जो हमें हमेशा पूछना चाहिए कि मार्केट टेम्परेरी शेक कर सकते हैं, लेकिन जितने बिटकॉइन, फिडेलिटी, ब्लैक रॉक, माइक्रो स्ट्रेटजी, ये सब लेके बैठे हुए हैं। आप समझ लो 5 से 10% की सप्लाई तो ये सब लेके बैठे हुए हैं। क्या इतनी आसानी से गिव अप करने देंगे? क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटजी ने भी पिछले हफ्ते जो डाटा निकल के आया, 8000 बिटकॉइन यहाँ पे एक्यूमुलेट किए। और जब हम सब ये डाउट के अंदर थे कि भैया बिटकॉइन यहाँ करेगा तो करेगा क्या, तो ये तो एक राहत की खबर है। चलो यार, एक इनफ्लो पॉजिटिव होता देखने को मिला, आउटफ्लो नहीं हो रहा है बिटकॉइन के ETF की तरफ से, खासकर ब्लैक रॉक की तरफ से। चलो, ये एक कहीं ना कहीं सिग्नल मिल रहा है कि शायद एक राहत या आने वाले टाइम के अंदर और बाइंग देखने को मिले। लेकिन ये ब्लैक रॉक के अंदर एकदम से हालात कैसे बदल गए, जज्बात कैसे बदल गए, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। अब उसके पीछे यहाँ पर कहीं ना कहीं USA मार्केट ड्रिवन ये सारे सेंटिमेंट्स होते हैं। USA की मार्केट के अंदर अगर पैनिक होगा तो अल्टीमेटली हमने देखा है ETFs के अंदर और खासकर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। कल USA की मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बना 2-3 या पिछले हफ्ते भर के पैनिक के बाद में, और यहाँ पे आधे % के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली। तो यहाँ पे बिटकॉइन भी थोड़ा रिकवर करता देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है, वो है एनवीडिया। आपको पता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है और उसके मार्केट पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि कई लोग ये बोलने लगे हैं यार ये AI हो, टेक हो, ये सब बबल है, ये फूटने वाला है। लेकिन आपको पता है इन टेक कंपनीज़ की वजह से, AI से रिलेटेड कंपनीज़ की वजह से ये जो USA की मार्केट के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिली, आप देखो S&P 500 एक नए लेवल पे पहुंच गया। तो लोगों को यही लगने लगा कि भैया यहाँ तो ये बबल चल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये बबल है या एक्चुअल में इसका कोई यूज़ केस है, कुछ है, तो वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है कि भैया कंपनी की अर्निंग क्या हो रही है या क्या कर रहे हैं। और एनवीडिया की बात करते हैं, कल उनकी अर्निंग आनी थी $57 बिलियन का रेवेन्यू, जितना एक्सपेक्ट था उससे ज़्यादा उन्होंने करके दिखाया है। यानी कि भैया यहाँ पर AI से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक राहत देखने को मिल रही है। और एनवीडिया के स्टॉक के अंदर सीधा 5% का उछाल देखने को मिला इस अर्निंग की रिपोर्ट आने के बाद में। तो इसका इम्पैक्ट उम्मीद करते हैं AI कॉइन्स या AI से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे। ये जो रिकवरी देखने को मिल रही है 88,000 से आज हम $93,000 पे आ गए, वो ये एक बड़ा रीज़न आप कह सकते हो USA की मार्केट अच्छा कर रही है। और जो रिज़ल्ट आए हैं एनवीडिया के, वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट अच्छी निकल के आई, तो ये भी एक अच्छा सिग्नल निकल के आया। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कि क्या यहाँ पर बेयर मार्केट शुरू हो चुकी है? क्योंकि कल एक और अपडेट निकल के आई थी, वो थी जो कहते हैं ना कि जो फेड की मिनट्स निकल के आने थे, FOMC की जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स निकल के आने थे कि भैया क्या पहले डिस्कशन हुआ है, क्या उससे एक सिग्नल मिलता है कि दिसंबर में रेट कट होगा कि नहीं होगा नहीं होगा। अब उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो डाटा निकल के आ रहा है, जो मिनट्स निकल के आए, कि आधे लोग समझते हैं कि यार रेट कट की एक्सपेक्टेशन है और आधे लोग समझते हैं कि जब डाटा ही नहीं है, आपको पता है US गवर्नमेंट शटडाउन चल रही थी, तो जब डाटा ही अवेलेबल नहीं है तो किस बेस पे रेट कट की बात करें। तो यहाँ पे उन्होंने असमंजस के अंदर छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद एनवीडिया की जो रिजल्ट आए हैं, रिपोर्ट आई है अर्निंग की, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक उछाल देखने को मिला। तो ये सारी कहानी चल रही है कि भैया दिसंबर में रेट कट होगा कि नहीं होगा।
हमें तो कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी वाली को कि जब अक्टूबर में क्या हो गया, सितंबर में रेट कट से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब है हमारे लिए तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आज जो कांग्रेसमैन है एक, उनका कहना है, वॉरेन, उनका कहना है कि एक बड़ी अनाउंसमेंट आज या कल में वाइट हाउस या कैपिटल हिल से आते देखने को मिल सकती है। एक बड़ी अनाउंसमेंट बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके आते देखने को मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छा पॉजिटिव निकल के आए जिससे मार्केट में एक बूस्ट मिले। तो ये सारी कहानी चल रही है, लेकिन एक सवाल पीछे छूट रहा है कि हम बुल मार्केट के अंदर हैं या बेयर मार्केट के अंदर हैं। प्राइस को देख के लगता है कि भैया 1,26,000 से हम $90,000 पे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। डेथ क्रॉस हुआ टेक्निकली, और डेथ क्रॉस का होना कहीं ना कहीं एक अच्छा सिग्नल नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट शेक करती है, और इसकी वार्निंग हमने आपको पहले ही दे दी थी जब ये $95,000 के आसपास था, या 50 वीक मूविंग एवरेज को $1,00,000 के नीचे इसने वीकली कैंडल के अंदर क्लोज किया था। वो भी कोई अच्छा सिग्नल नहीं था। लेकिन अब वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट क्रैश करती है, शेक करती है, और हम देखते हैं हफ्ते 10 दिन महीने भर के अंदर मार्केट रिकवर भी करती है और एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाती है। तो ये चीज़ को कहीं ना कहीं हमने कंसीडर करना है। और बेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे हिसाब से अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए। अब किस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे एक और इंडिकेटर है M2 मनी सप्लाई की, हम बात करते हैं ग्लोबल मनी सप्लाई की, वो भैया एक्सप्लोड हो रही है, मतलब फटे जा रही है। और यूजुअली बिटकॉइन उसके साथ में सिंक्रनाइज करता है, उसके साथ में चलता है। अगर आपको ये जो चार्ट दिख रहा है उसके हिसाब से भी देखते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल इसके अपोजिट कर रहा है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक अजीब सी बात लग रही है, और उसके पीछे एक रीज़न आप कह सकते हो कि मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सिंक्रनाइज होते देखने को मिलेंगी, साथ में तालमेल मिला जो है बनाते देखने को मिलनी चाहिए आने वाले टाइम के अंदर। तो हमारे हिसाब से बेयर मार्केट को कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल नेगेटिव हैं, इंडिकेटर्स नेगेटिव आए सेलिंग की वजह से, और ये सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन हम जब बेयर मार्केट या बुल मार्केट की बात करते हैं तो हम एक ट्रेंड रिवर्सल की बात करते हैं, और उसके लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। और उसके लिए हम बात करते हैं कि कम से कम 2-3 महीने 4 महीने के अंदर क्या नेगेटिव सिनारियो ही बन रहा है, या कैंडल रेड पे रेड क्लोज हो रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें दिसंबर तक के लिए वेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के अंदर अपना माइंड मेकअप करने के लिए। अब यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखते हैं तो आपको समझने की कोशिश करना है कि हम एक्सट्रीम फियर के अंदर हैं। और अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के चार्ट को देखते हो 2018 से, तो कितनी बार ऐसे मौके आए हैं कि हम इस लेवल पे आए हों जब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 10 के आसपास हो या 11 के आसपास हो। तो आपको ये नहीं भूलना है कि अगर आप 2018 से भी लेते हो, बहुत कम मौके आए हैं कि ये इस लेवल के आसपास आया हो, और बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि यहाँ से इसने रिकवरी ना दिखाई हो। तो यहाँ पर M2 सप्लाई को देख लें या यहाँ पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देख लें, तो कम से कम हमें थोड़ा टाइम और देना चाहिए बेयर मार्केट के लिए अगर हम सोच रहे हैं। बाकी अगर देखते हो तो जिस हिसाब से 2024 से जो में कॉइन्स ने हाई लगाए थे, तो उसके हिसाब से तो हम काफ़ी बेयर मार्केट के अंदर हैं। तो रिवर्सल के चांसेस इसके हिसाब से भी बनते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर चल रही हैं। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऑलमोस्ट डिस्काउंट पे है, और $90,000 पे, जब $1,25,000 पे था, लोग दुआ कर रहे थे $90,000 पे आए तो हम कुछ करने की कोशिश करें। अब आपको यहाँ डिसाइड करना है। लेकिन टेक्निकली देखते हो, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 90,000 से लेके 92,000 एक सपोर्ट जोन है, वहाँ ये बार बार जो है सपोर्ट मिल रही है, और वहाँ से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ये मूव करता है तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको 97,98,000 और उसके बाद 1,00,000 से 1,03,000 का रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो एक 84, 85,000, 83,000 एक सपोर्ट जोन इसके लिए निकल के आता है। तो शॉर्ट टर्म में ये सारी लाइंस और सपोर्ट आपको रेजिस्टेंस को देखना है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करके बैठे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे भाई।
ये जो है कहीं ना कहीं अगर आपने सही से पोर्टफोलियो मैनेज करके चला हुआ है, आपने रिस्क उतना लिया हुआ है जो हम बोलते हैं 5, 10, 20%, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आज के टाइम जो हम लोग तड़प रहे हैं ना, परेशान हो रहे हैं, ये शायद नहीं होते अगर हमने सही से स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया होता कि भैया 5, 10, 20% ज़्यादा पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए और उसमें भी 75%, 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम होना चाहिए और बाकी में ऑल्ट कॉइन्स होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सर्वाइवल ईजी हो जाता है। हमारे लिए इस मार्केट को के अंदर ऐसे टाइम को गुजारना आसान हो जाता है, हमारे पास ऑप्शन रहते हैं कि हम कुछ कर सकें। लेकिन वही बात है कि ये सब किताबी बातें लगती हैं, असली में तो हमें वो वाला कॉइन चाहिए जो भैया रातों रात पता ही नहीं क्या जादू कर दे और हम सीधा पता नहीं, ठीक है, रोल्स रॉयस में आ जाएं। ऐसा नहीं होता भैया, लाखों करोड़ों में 1-2 लोग हो जाते हैं और वही आपको चमकाते रहते हैं और फिर हम वो उसको देख के चमकते रहते हैं। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकली समझना है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए जो फाइनेंशियल टूल, क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी भी एक फाइनेंशियल टूल की तरह है, उससे जो दूसरे फाइनेंशियल टूल है उससे बेटर कर सके, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। वेल्थ जनरेशन करनी है तो भैया आपको थोड़ी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की कोशिश करनी पड़ेगी। बाकी हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हमने जो गलतियाँ करी है, हमें भी बहुत टाइम पे डर लगा, अभी भी डर लग रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जो अपने प्लान बनाए हुए हैं, जो जिस पे हम स्टिक हैं, उससे इधर उधर होने की कोशिश करें। स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ती हैं क्योंकि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे बस दिल पे लेके बैठ जाएं, ठीक है। लाइफ में भी ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर के लिए बुरा मानो और जस्ट मूव ऑन, और काम करने की कोशिश करो और सुधार करने की कोशिश करो, यही चलता है भाई मेरे। बाकी दोस्तों डिसाइड आपको करना है। और अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स में भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पर इथेरियम 5,000 से दोबारा से $2,800 के आसपास आ गया, $2,900, जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो 0.5, जो हम बोल रहे थे कि एक सपोर्ट जोन है, यहीं से फटा था तो हमने फिर इसको ऑल टाइम हाई देखा था। लेकिन अगर यहाँ मिल रहा है $3,000 के आसपास, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है, लेकिन थोड़ा लंबे समय के लिए आपको विजन लेके चलना चाहिए। ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का ये पोटेंशियल रखता है। अब इथेरियम में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फालतू के इधर उधर के दिमाग क्यों लगाना कॉइन्स में। सोलाना $130 के आसपास अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यहाँ पर अगर एडीए बोलते हैं आधे डॉलर, हमारी बाइंग रेंज से भी नीचे चल रहा है तो अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। ऑन्डो की बात करते हैं $0.5 अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। आर्बिट्रम $0.2 अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। नियर $2 के आसपास अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। एप्टॉस ऑलमोस्ट, आप कह लीजिए जितने भी सारे कॉइन्स हैं अगर देखोगे तो वो जैसे एप्टॉस की बात करते हैं $3 के आसपास चल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। थोड़ा सा बस लंबे समय के लिए हमें होल्ड करना पड़ सकता है, लेकिन अगर इनके सबके चार्ट को देखोगे तो अपने लोअर लो बना रहे हैं, यानी कि आप कह लीजिए अच्छा खासा यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं गिरे हुए हैं। तो जब मार्केट के अंदर एक बाउंस होगा तो ये सारे कॉइन्स आपको अच्छे करते देखने को मिलने चाहिए। बाकी दोस्तों डिसाइड आपको करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने बारे में और अपनी सारी चीज़ों के ज़्यादा अच्छे से पता होगा। हम तो सिर्फ आपको समझा सकते हैं और आपकी नॉलेज में कुछ एडिशन कर सकते हैं। बाकी हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घबराइए नहीं। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।